बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत का दर्दनाक वाक़या। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक औरत का दर्दनाक वाक़या जिस पर अल्लाह का अजाब हुआ। औरत की कब्र से आवाज़ आ रही थी। जब लोगों ने कब्र को खोल कर देखा तो लोगों को कब्र के अंदर क्या मिला, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नौजवान होटल में नौकरी करता था। होटल क्योंकि उसके घर से थोड़ा ही दूर था, इसलिए वो अक्सर पैदल जाया करता था और शाम में वापस आ जाता। रास्ते में उसका गुजर एक कब्रिस्तान से होता था, लेकिन वो ना तो कभी इस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और ना ही इस बारे में उसे कोई ख्याल आया। लेकिन एक दिन जब वो अपनी नौकरी से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त वो नौजवान कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था। ये आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, लिहाजा उसने फैसला किया कि अब वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर क्या माजरा है, ये आवाज़ किसकी है और यहाँ कब्रिस्तान के अंदर कौन इतनी बुलंद आवाज़ से बोल रहा है। दोस्तों, वो शख्स जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो आवाज़ तेज़ होने लगी। ये दरअसल एक औरत की आवाज़ थी। उस लड़के को मालूम हुआ कि औरत बेबस है और मदद की अपील कर रही है। औरत की आवाज़ जब कुछ साफ होती तो लड़का सुनता है कि औरत पुकार रही है कि मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं तुम्हें ऐसा सबक बताऊंगी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। मेरे पास मेरी सलाह का तो मौका नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले लोग मेरे अंजाम से सबक हासिल करें और कामयाब हो जाएं। वो लड़का डर गया और वहाँ से भाग गया और अपने मोहल्ले में पहुँचकर चंद बुजुर्गों को इकट्ठा करता है और अपने साथ पेश आने वाला मामला उनके सामने रख देता है। बुजुर्ग इस नौजवान के साथ कब्रिस्तान में जाने का फैसला करते हैं। अब वो नौजवान और उसके साथ 8 से 10 लोग कब्रिस्तान में पहुंचे तो आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी, लिहाजा वहाँ मौजूद बुजुर्ग और आलिम अफराद ये फैसला करते हैं कि हमें औरत के पैगाम को एक मर्तबा सुनना चाहिए। इसलिए उन्होंने कब्र को खोदने का काम शुरू कर दिया। इसलिए अब 8 से 10 लोगों का हुजूम अब 30 से 40 लोगों के मजमे में बदल चुका था। कब्रिस्तान में तकरीबन 40 लोग इकट्ठा हो चुके थे। जब जब कब्र की मिट्टी हट जाती और जैसे ही तख्ता हटाया जाता तो देखा गया कि वहाँ एक औरत बैठी है और वो कह रही है कि मेरे घर जाओ और वहाँ से एक सूट ले आओ और साथ में एक बड़ी सी चादर या दुपट्टा ज़रूर लेकर आना। अगर मेरे घर का पता मालूम नहीं है तो जाओ कोई अपने घर से ही किसी औरत के कपड़े ले आओ, लेकिन साथ में कोई बड़ी चादर या दुपट्टा ज़रूर ले आना। वो नौजवान जिसने पहली बार औरत की आवाज़ सुनी थी वो उस मुर्दा औरत के घर का पता मालूम करता है और वहाँ से उस औरत का एक पुराना सूट और एक बड़ी सी चादर लेकर आता है और लाकर उसे कब्र में डाल देता है। और वो कपड़े पहनकर कब्र से बाहर आती है और अपने घर की जानिब दौड़ने लगती है। इधर वो मजबा भी उस औरत के पीछे पीछे दौड़ने लगता है और औरत बार बार कह रही थी कि तुम मेरे पीछे आते रहो। औरत घर में दाखिल होकर अंदर के कमरे की तरफ जाती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। इधर ये लोग की तादाद अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लोग इकट्ठा होते जा रहे थे। औरत उन लोगों को अपने घर में आने की इजाज़त देती है और कहती है अंदर आ जाओ, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा सबक दूंगी कि जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएंगी। कब्र से बाहर आना और ये पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाना ही शायद मेरी निजात का ज़रिया बन जाए। दोस्तों, औरत ने अपने जिस्म पर पड़ी हुई चादर अब ज़मीन पर उतार कर फेंक दी। वहाँ मौजूद हुजूम की तबीयत अचानक ख़राब होने लगती है। लोग घबराने लगते हैं और उन पर कपकपी तारी हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा मंजर देखते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने सर पर एक भी बाल मौजूद नहीं था
बाल तो बहुत दूर की बात, यहाँ तक कि सिर की चमड़ी यानी उसके सर पर खाल तक मौजूद नहीं थी। उस लड़के ने सवाल किया कि तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ है। औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी और मैं अपने घर से बाहर निकलती थी तो मैं अपने बालों को नंगा और खुला रखती थी, उनको चमकीला बनाती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द मेरे बालों की तारीफ़ करें और मेरी खूबसूरती की तारीफ तरफ माइल हों। लोगों ने सवाल किया कि तुम्हारे होठ कहाँ गए। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होठों पर कुछ इस तरह लिपस्टिक लगाया करती थी कि मर्द मेरे होठों की तारीफ करें, वाह वाह करें और मेरी खूबसूरती पर रश करें और ये ख्वाहिश करें कि काश मैं उनकी बीवी होती। दोस्तों, इस वक्त तक मजमे के सभी लोग बुरी तरह से काँप रहे थे और डर चुके थे क्योंकि ये तमाम मुनाजिर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थे। लोग गौर करते हैं कि उस औरत के नाखून नहीं हैं और उसके पैर पूरी तरह से सड़ गल चुके हैं। लोग सवाल करते हैं कि तुम्हारे पैरों के साथ क्या हुआ है। औरत ने बड़ी तकलीफ के साथ बताया कि जब मैं नौजवान थी तो गैर मर्दों की जानिब बढ़ते हुए मुझे कभी खौफ पैदा नहीं होता था। मैं इन्हीं पैरों से भागकर गैर मर्दों से मिलती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी इस ज़िंदगी का अंजाम इतना खौफनाक और गजबनाक होगा। मेरे नाखून इसलिए खींच लिए गए क्योंकि मैं नेल पॉलिश लगाती थी और गैर मर्दों के सामने जाती थी। आज मैं तुम्हें ये पैगाम देने आई हूँ कि अपने ख़ानदान और घर की औरतों को ये तालीम दो कि वो गैर मर्दों में अपने जिस्म की नुमाइश ना करें। उस औरत ने कहा कि अपने घर की औरतों को पर्दे की आदी बनाओ। ये कहना था कि वो औरत फिर से ज़मीन पर ढेर हो गई, मुर्दा हो गई, बेजान हो गई, फिर से मर गई। लोगों ने उसे उठाया और वापस कब्र में ले जाकर मिट्टी डाल दी। प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम मुसलमान भाई बहन और दोस्तों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। हर माँ बहन को इस्लामी तौर तरीके से ज़िंदगी बसर करने की हिदायत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।